हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज भी हम बात करेंगे हमारे रोटेटर काफ मसल ग्रुप की चौथी मसल सब स्कैपुलारिस के बारे में। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सब स्कैपुलारिस मसल हमारे रोटेटर काफ मसल ग्रुप की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है। ये एक लार्ज ट्रायंगुलर शेप की मसल होती है, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज पर देख पा रहे होंगे। सब स्कैपुलारिस मसल हमारे रोटेटर काफ मसल ग्रुप की एकमात्र ऐसी मसल है जो हमारे स्कैपुला के एंटीरियर साइड सामने वाले हिस्से में प्रेजेंट होती है, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप एक एंटीरियर व्यू, कहने का मतलब सामने की तरफ से आप ह्यूमन स्केलेटन को देख पा रहे होंगे। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमारे रिब्स के पीछे हमारे स्कैपुला के सामने वाले हिस्से पर स्कैपुलारिस मसल प्रेजेंट होती है। यहाँ पर आप ह्यूमन स्केलेटन का एक एनिमेशन भी देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये जो सब स्कैपुलारिस मसल है यह हमारे स्कैपुला के सामने वाले हिस्से पर प्रेजेंट होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारी रोटेटर काफ मसल ग्रुप की सारी मसल है, इनका मेन काम होता है हमारे शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करना, इसकी मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी को बरकरार रखना। तो रोटेटर काफ मसल के इसी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमारी जो भी रोटेटर काफ की मसल है वह हमारे शोल्डर जॉइंट को तीनों तरफ से, सामने की तरफ से, पीछे की तरफ से, ऊपर की तरफ से कवर करके रखती है। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले रोटेटर काफ मसल ग्रुप के अलग अलग वीडियोस में बताता आ रहा हूँ कि जो हमारी सुप्रास्पाइनस मसल होती है यह हमारे ह्यूमरस के हेड को ऊपर से कवर करती है। वहीं जो हमारी टेरेस माइनर मसल होती है और इंफ्रास्पाइनस मसल होती है यह हमारे ह्यूमरस के हेड को पीछे साइड से सपोर्ट करती है। वहीं जो हमारी यह सब स्कैपुलारिस मसल है जिसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं यह हमारे ह्यूमरस के हेड को सामने की तरफ से सपोर्ट करती है। तो इस तरह से हमारे रोटेटर काफ मसल ग्रुप की अलग अलग मसल हमारे शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करने में, इसकी मोबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी को इंप्रूव करने में हेल्प करती है। जैसे कि आप इस समय इमेज पर देख पा रहे होंगे कि किस तरह से हमारे रोटेटर काफ मसल ग्रुप की अलग अलग मसल हमारे शोल्डर जॉइंट को होल्ड करके रखती हैं और इसको स्टेबलाइज करती हैं। अब बात करते हैं कि हमारी यह सब स्कैपुलारिस मसल कहाँ से निकलती है, इसका ओरिजिन पॉइंट क्या होता है। तो यहाँ पर हमारी सब स्कैपुलारिस मसल हमारे स्कैपुला के सब स्कैपुलार फॉसा से निकलती है। जैसे कि आप इस समय इमेज पर देख पा रहे होंगे जो ग्रीन कलर से ये मार्क स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं सब स्कैपुलार फॉसा। आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में एंटीरियर सरफेस ऑफ स्कैपुला भी बोल सकते हैं। यहीं से हमारी सब स्कैपुलारिस मसल ओरिजिनेट होती है। अब बात करते हैं हमारी सब स्कैपुलारिस मसल के इंसर्शन पॉइंट पर। हमारी सब स्कैपुलारिस मसल लेसर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस पर जाकर इंसर्ट होती है। जैसे कि आप इमेज पर देख पा रहे होंगे यह लोकेशन होती है हमारे लेसर ट्यूबरकल की। यहीं पर हमारी सब स्कैपुलारिस मसल इंसर्ट होती है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो नीले कलर से मार्क किया गया है वहां पर हमारी सब स्कैपुलारिस मसल जाकर इंसर्ट होती है, जुड़ती है। हमारी सब स्कैपुलारिस मसल केवल एकमात्र एक ऐसी मसल है हमारे रोटेटर काफ मसल ग्रुप की जो इस लेसर ट्यूबरकल पर जाकर इंसर्ट होती है। बाकी बची रोटेटर काफ मसल ग्रुप की दूसरी मसल वो हमारे ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस पर जाकर इंसर्ट होती है, जैसा कि आपको मैंने पिछले अपने 3-4 वीडियोस में बताता आ रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे पॉइंट्स, बारीकियां बता रहा हूँ, यही आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो मेक श्योर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और इनको अच्छे से समझें। अब बात करते हैं कि हमारी सब स्कैपुलारिस मसल कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म कर सकती है, इसके मेन फंक्शंस क्या हैं। तो यहाँ पर हमारी सब स्कैपुलारिस मसल के दो मेन फंक्शन है, जिसमें से पहला है मीडियल शोल्डर रोटेशन। मीडियल शोल्डर रोटेशन क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि जब हम अपने आर्म्स को अंदर की तरफ रोटेट करते हैं इस तरह से, तो हम इसको बोलते हैं मीडियल शोल्डर रोटेशन। इसको हम नॉर्मल भाषा में इंटरनल रोटेशन भी बोलते हैं। और हमारी सब स्कैपुलारिस मसल इस तरह का इंटरनल रोटेशन इसलिए परफॉर्म कर पाती है क्योंकि हमारी सब स्कैपुलारिस मसल हमारे स्कैपुला के और हमारे ह्यूमरस के हेड के सामने वाले हिस्से पर जुड़ी होती है, जिसके कारण यह इस तरह का इंटरनल रोटेशन परफॉर्म कर सकती है। और दूसरा मेन फंक्शन आता है हमारी सब स्कैपुलारिस मसल का, इट स्टेबलाइज शोल्डर जॉइंट। जिस तरह से रोटेटर काफ मसल ग्रुप की सारी मसल्स का मेन काम होता है हमारे ह्यूमरस बोन के हेड को ग्लेनॉइड कैविटी पर फिक्स रखना, होल्ड करके रखना, मेक श्योर करना कि हमारा ह्यूमरस का हेड ग्लेनॉइड कैविटी से बाहर न निकले। तो सो सेम इसी तरह हमारे स्कैपुलारिस मसल का भी यही मेन काम होता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप लेट कर प्रेसेस लगा रहे हैं इस तरह से, तो यहाँ पर जो हमारे वेट का मेन प्रेशर आता है हमारे शोल्डर जॉइंट पर आता है, जिसके कारण क्या होता है हमारे ह्यूमरस बोन का हेड हमारे ग्लेनॉइड कैविटी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, स्लिप होने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर इस सेक्शन के दौरान हमारे ह्यूमरस बोन के हेड को हमारे ग्लेनॉइड कैविटी पर होल्ड करके रखना, उसको बाहर ना निकलने देना का काम ही हमारी ये मसल करती है। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी सब स्कैपुलारिस मसल कैसी है, वीक है, स्ट्रेंथन है, या आपको इसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वो वीडियो आपसे मिस ना हो उसके लिए मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। बाय। जय हिंद।